हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का सिलेबस 2024 टू 2025 मैं आपको बताऊंगा कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं और कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस से इस बार रिलेटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं साइंस का सिलेबस क्लास 10th का 2024 से लेके 2025 तक। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स के बारे में स्टडी करना है और कौन कौन से चैप्टर्स के बारे में आपको पढ़ना नहीं है। तो पहले आप एक बार जा जाके अपनी एनसीईआरटी की बुक अपने साथ लेकर बैठें और जो चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा आप उसको टिक करते हुए चलें। तो देखिए, आगे मैं बात करता हूं आपके साथ में। सबसे पहले बात करता हूं चैप्टर नंबर 1। आपके पास में कुछ मैंने सीरीज बना रखी है चैप्टर्स की, जिसके अंदर मैंने आपको सारी बातें बता रखी हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर्स नहीं आ रहे। अगर मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये शुरू के 4 चैप्टर आपके पूरे के पूरे केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूड होते हैं। शुरू के 4 चैप्टर अगर आप करोगे तो आपकी साइंस में पकड़ एक बहुत अच्छी तरीके से बन सकती है। बात करता हूं चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस, चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर नंबर 7 हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, चैप्टर नंबर 8 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये भी 4 चैप्टर आपके पूरे के पूरे बायोलॉजी के अंदर इंक्लूड होते हैं, जो आपके ज्यादा मार्क्स कैरी करते हैं। और जो सबसे बड़ा, अगर मैं बायोलॉजी के चैप्टर की बात करता हूं, सबसे बड़ा बायोलॉजी के क्लास 10th का सिलेबस के अंदर इंक्लूड होता है, उसका नाम है भाई लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस बहुत बड़ा चैप्टर है, आप थक जाओगे, लेकिन ये चैप्टर बिल्कुल भी खत्म होने का नाम नहीं लेता है। चैप्टर नंबर 9 की बात करूं तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी और चैप्टर नंबर 12 आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 4 चैप्टर आपके ये पूरे फिजिक्स के हैं। तो सबसे पहले पोर्शन मैंने बताया आपको केमिस्ट्री का, फिर मैंने बताया आपको फिजिक्स का, और तीसरे फेज में मैंने देखा किसके बारे में, बायोलॉजी के बारे में। आखिरी चैप्टर जो आता है आपका चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है अवर एनवायरनमेंट। इस चैप्टर के ऊपर आपके पास कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, बट आपको एक केस स्टडी बना के दी जाती है। तो ये चैप्टर पूरे का पूरा 5 नंबर का आता है। ना तो इसमें से कभी ज्यादा पूछेंगे और ना ही इसमें से कभी कम पूछेंगे, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन आपको इसमें से हर बार पूछा जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके पास से डिलीट हो गए हैं, क्योंकि पहले तो आपको यह पता होना चाहिए हमें पढ़ना क्या क्या है। देखिए, चैप्टर्स डिलीटेड कंप्लीटली, पूरे के पूरे चैप्टर्स में से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, अगर आपके पास में बुक है एनसीईआरटी की तो आप उसको कट कर लें। और सेकंड चैप्टर है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, एनर्जी कहां कहां से प्राप्त होती है, ये चैप्टर भी नहीं आ रहा, आप इसको भी डिलीट कर दें। और चैप्टर नंबर 3 सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये तीनों के तीनों चैप्टर आपकी किताब में से डिलीट हो रहे हैं। क्लास 2024 टू 2025 के अंदर इन चैप्टर में से क्लास 10th के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। बात करता हूं मैं आगे किसकी। पहले बात करते हैं हम फिजिक्स के लिए, या पहले बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए, कि आखिरकार आपके पास केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन कौन से सिलेबस आपके पास केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना। देखिए, पहले चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन के अंदर आपके पास में सिर्फ कोरोजन और रेंसिडिटी ये टॉपिक डिलीट हो चुका है। जो किताब का सबसे आखिरी टॉपिक था कोरोजन जंग लगने के बारे में, और रेंसिडिटी जो आपके फूड की चीजें होती है, खाने वाली चीजें, उनके अंदर जो आपकी नाइट्रोजन भरी होती है उससे रिलेटेड, तो ये चीज आपकी इस बार नहीं पूछी जा रही है। टॉपिक पूरे का पूरा सीबीएसई ने 2024 से लेकर 25 के लिए डिलीट कर दिया है। बात करता हूं दूसरी किसकी, एसिड बेस एंड सॉल्ट की। एसिड बेस सॉल्ट के अंदर कुछ भी डिलीट नहीं है, जैसा पहले था और वैसे इस बार भी। तो इस चैप्टर को आपको पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना है। तीसरी बात करता हूं किसकी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी कुछ भी डिलीट नहीं है, पूरा का पूरा पोर्शन आपको दिया गया है। तो मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर भी पूरा अच्छे से अपना आपको प्रिपेयर करें। चौथी बात करता हूं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की, इसमें से भी इस बार कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। तो आपके पास में केमिस्ट्री के लिए 4 चैप्टर हैं क्लास 10th के साइंस के लिए। पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, सिर्फ और सिर्फ कोरोजन एंड रेंसिडिटी डिलीट हुआ है। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, कुछ डिलीट नहीं है। तीसरा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कुछ भी डिलीट नहीं है। और चौथा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कुछ भी डिलीट नहीं है। बात करते हैं इसके आगे की, किसकी बलिए भला, बायोलॉजी के लिए। तो बात करता हूं मैं आपके पास में बायोलॉजी के लिए क्या क्या पढ़ने के लिए चीज आपके पास में है
और क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए सबसे पहली बात करता हूं मैं लाइफ प्रोसेस के अंदर, नो डिलीटेड, लाइफ प्रोसेस के अंदर कुछ भी आपका डिलीट नहीं हुआ है। दूसरा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके अंदर भी कोई डिलीट नहीं हुआ है। रिप्रोडक्शन के अंदर भी कोई डिलीट नहीं हुआ है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के अंदर ये चैप्टर पहले पढ़ा था, बट अब आपके पास में सिर्फ और सिर्फ आपको हेरिडिटी को पढ़ना है। इवोल्यूशन जो है आपका पूरा का पूरा टॉपिक कट गया है। तो आपकी किताब में जहां से इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट चालू होता है वहां से आप पूरे पन्नों पे क्रॉस मार दे। फॉर नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं, बट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। बात करते हैं अवर एनवायरनमेंट की। अवर एनवायरनमेंट के अंदर भी कोई डिलीट नहीं है। बायोलॉजी के लिए आपके पास में 5 चैप्टर हैं, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन अब नहीं है, सिर्फ हेरिडिटी, और 5 चैप्टर का नाम क्या है आपका, अवर इन्वायरमेंट। बात करते हैं उससे आगे की फिजिक्स के लिए कि फिजिक्स में आपके पास में कौन कौन से चैप्टर हैं, किस किस चैप्टर को आपको प्रिपेयर करना है। देखिए पहला है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के अंदर कुछ भी पोर्शन डिलीट नहीं है, आपको सब कुछ पढ़ना है। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई चैप्टर फिजिक्स का बहुत अच्छा है। 1/f 1/v आप फॉर्मूला पढ़ेंगे जब आप पढ़ने जाएंगे तो। कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, इसके बारे में बताया गया थोड़ा सा। और तीसरी बात करता हूं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर एंड फुल EMI पार्शियली डिलीटेड। ये टॉपिक आपका डिलीट कर दिया गया है। तो इस टॉपिक के बारे में आप कुछ भी ना पढ़ें। और ऐसे ही आपकी केमिस्ट्री बताई मैंने आपको पहले, मैंने आपको बायोलॉजी बताई, और फिर हमारा पोर्शन आता है किसका, फिजिक्स का। तो याद रखें आपको मैंने पूरा का पूरा फेस बता दिया है। कुल मिला के आपके 4 चैप्टर बायोलॉजी के हैं, 4 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के हैं, 4 चैप्टर आपके फिजिक्स के हैं, 12 चैप्टर वो, और 1 चैप्टर से आपकी केस स्टडी बनती है जिस चैप्टर का नाम है आपका अवर एनवायरनमेंट। तो 13 चैप्टर हैं ये आपके, जो आपको क्लास 10 2024 टू 2025 के अंदर अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। और पेपर सिर्फ और सिर्फ इसी में से आएगा। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं बताए उसके बारे में, जो इसके बारे में मैंने कहा है डिलीट है, तो उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से बिल्कुल भी प्रिपेयर ना करें। फॉर नॉलेज के लिए आप उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं है, आपके लिए योग्य भी नहीं है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आगे आने वाले चैनल्स में मैं आपको क्लास 10 के लिए और भी गाइडेंस देता रहूंगा। शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। बाय।